अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 3 के अंदर हमने सिलेक्शन स्टेटमेंट्स पढ़ी पिछले लेक्चर्स के अंदर, जिसमें हमने पढ़ा इफ स्टेटमेंट के बारे में, इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स इफ एंड नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स एंड स्विच स्टेटमेंट। उसके बाद आज हम पढ़ेंगे लूप स्ट्रक्चर्स के बारे में कि लूप्स क्या होती हैं। और ये सबसे हम पहले हम लूप की डेफिनेशन देख लेते हैं। रेपिटिशन used for looping, it is used for looping, that's repeating a piece of code multiple times in a row। मतलब एक किसी भी कोड के छोटे से टुकड़े को, छोटे से पार्ट को जब हम एक रो के अंदर, एक कतार के अंदर बहुत सेवरल टाइम्स, मतलब मल्टीपल टाइम्स, कई दफ़ा हम उसे रिपीट करते हैं, बार बार चलाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड रेपिटिशन, दैट इज़ यूज्ड फॉर लूप। सी या C++ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं और इनके अंदर देर आर 3 टाइप्स ऑफ लूप्स। तकरीबन 3 तरीके की लूप्स पाई जाती हैं, लूप्स होती हैं। पहली होती है वाइल लूप, डू वाइल, एंड थर्ड वन इज फॉर लूप। तो इंशाल्लाह ताला हम अभी इस लेक्चर के अंदर हम इनकी तीनों एग्जांपल्स भी देखेंगे, साथ साथ प्रैक्टिकल भी करते रहेंगे। सो सम यूजफुल टूल्स फॉर बिल्डिंग प्रोग्राम्स और प्रोग्राम सेगमेंट्स। अच्छा, ये तकरीबन 3 तरह के हमारे पास टूल्स यूज़ होते हैं, हम इनको यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर। तो पहली चीज़ है हमारे पास सूडो कोड। व्हाट इज सूडो कोड? इट हेल्प्स टू थिंक, मतलब ये हमारी मदद करता है कि एक प्रॉब्लम के बारे में या एल्गोरिथम के बारे में हमें कुछ ना कुछ सोचना पड़ता है बिफोर ट्राइंग टू कोड इट। कोड करने से पहले हमें सोचना पड़ता है कि हमें असल में क्या करना है, किस तरह का कोड बनाना है, कोड के अंदर मेन फंक्शंस क्या हैं, इनपुट आउटपुट किस तरह देनी है, हेडर फाइल्स क्या क्या होंगी, रिटर्न फंक्शन किस तरह करवाया जाएगा या किस तरह अप्लाई किया जाएगा। सेकंड थिंग आ जाती है कि फ्लो चार्ट। फॉर एग्जांपल, अगर आपने चाय बनानी है या टी बनानी है तो आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले उसका फ्लो चार्ट बनाएंगे, आप चीज़ें पूरी करेंगे, मटेरियल इकट्ठा करेंगे कि आपने चाय बनाने के लिए केटल, मिल्क, टी बैग्स एंड अदर थिंग्स, मतलब दूसरी चीज़ें हमें चाहिए होंगी, तभी हम स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसीजर होता है वो हम एल्गोरिथम या फ्लो चार्ट के अंदर हम उसे यूज़ करते हैं। स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर इज कॉल्ड एन एल्गोरिथम। या फिर फ्लो चार्ट क्या होता है? ग्राफिकल वे टू फॉर्मुलेट एन एल्गोरिथम और अ प्रोग्राम्स फ्लो, मतलब कि एक प्रोग्राम का बनना या फिर एक प्रोग्राम को बनाने का तरीका या फिर एक एल्गोरिथम को ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट करना, इसको हम क्या कहते हैं? फ्लो चार्ट। स्टेप वाइज रीडिफाइनमेंट, टॉप डाउन डिज़ाइन ऑफ एल्गोरिथम, ये इसको हम स्टेप बाय स्टेप प्रोड्यूस करते हैं। ट्रू एंड फॉल्स, सिलेक्शन एंड रेपिटेशन स्टेटमेंट्स टिपिकली इन्वॉल्व डिसीजन स्टेप्स। सिलेक्शन स्टेटमेंट्स और जो लूप्स हैं हमारे पास, सिलेक्शन स्टेटमेंट्स कौन सी थी? इफ एल्स इफ एंड
नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स जो थी हमारे पास वो क्या थी, सिलेक्शन स्टेटमेंट्स थी। एंड रेपिटेशन जो स्टेटमेंट्स क्या है, ये लूप्स होती हैं जो अभी हम पढ़ने वाले हैं, जिसकी अभी हमने एक डेफिनेशन भी देखी है। इट टिपिकली इन्वॉल्व डिसीजन स्टेप्स, मतलब इसके अंदर डिसीजन मेकिंग होते हैं, आप फैसला करना पड़ता है कि हाँ आया कि ये प्रोग्राम दोबारा चलेगा या नहीं चलेगा, अगर चलेगा तो क्या कंडीशन अप्लाई हो रही है। These steps rely on conditions that are evaluated as true or false. डिपेंड करता है कि ट्रू है या फॉल्स है, हमारी हम जो कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं उसके मुताबिक हम अपनी जो स्टेटमेंट्स हैं या लूप्स हैं उनको हम रन करते हैं। पॉइंट नंबर 2 हमारे पास C++ और C हैज़ अ boolean data type called bool, BOOL, boolean type that has values true or false. It improves readability. जो थर्ड हमारे पास ऑप्शन है, most functions that answer a yes or no question or a true or false situation will return a boolean answer. अच्छा, बूलियन क्या होता है, बूलियन हम नेक्स्ट पूरे लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। और इन द केस ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शंस दे शुड बी कोडेड दैट वे। इम्पोर्टेंट, एनी सी मतलब कोई भी सी या सी प्लस जो प्रोग्राम है उसकी जो एक्सप्रेशन है उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं, दैट इवेल्युएट्स टू अ वैल्यू कैन बी इंटरप्रेटेड एज अ ट्रू और फॉल्स कंडीशन। मतलब या तो ये वो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा, उसके अलावा कोई और चीज़ नहीं हो सकती। जो द रूल इज़, तो ये तकरीबन 2 रूल्स दिए हुए हैं यहाँ पे। इफ़ एन एक्सप्रेशन इवेल्युएट्स टू 0 इट्स ट्रूथ वैल्यू इज़ फॉल्स। मतलब अगर तो हमने हमारी जो एक्सप्रेशन है वो 0 शो कर रही है, उसके अंदर हम मतलब कुछ भी नहीं कर रहे, इट्स ट्रूथ वैल्यू विल बी फॉल्स। तो इसकी जो ट्रूथ वैल्यू है वो फॉल्स हो जाएगी, हमारे पास जो रिटर्न फंक्शन है वो 0 हो जाएगा। फॉल्स, रिटर्न फॉल्स या रिटर्न 0 जो हम लिखते, जब हम किसी भी फंक्शन को रिकॉल करते हैं प्रिंट करवाने के लिए, तो अब हम उस वक्त ही हम ये चीज़ें यूज़ करते हैं, रिटर्न 0। इफ़ एन एक्सप्रेशन इवेल्युएट्स नॉन ज़ीरो इट्स ट्रूथ वैल्यू इज़ ट्रू। हाँ, अगर तो वो नॉन ज़ीरो जो एक्सप्रेशन हम दे रहे हैं पुट कर रहे हैं वो नॉन ज़ीरो है, मतलब 0 के अलावा है, तो उसकी जो ट्रूथ वैल्यू होगी वो हमारे पास 1 होगा, या फिर क्योंकि 1 हमेशा ट्रू को रिप्रेजेंट करता है। जबकि प्रोग्राम के अंदर हम सी या सी प्लस प्रोग्राम के अंदर हम ये नहीं लिख सकते कि रिटर्न 1। जब हम बात करते हैं कि लूप्स क्या होती हैं, a loop executes a sequence of statements many times until the stated condition becomes false। हाँ, जो लूप जो है ना वो उस वक्त तक चलती रहेगी। इट एग्जीक्यूट्स सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स, मतलब स्टेटमेंट्स को एक सीक्वेंस के अंदर चलाएगी। पहले स्टेटमेंट नंबर 1 चलेगी, फिर 2 चलेगी, फिर 3 चलेगी, इस तरह करके मैनी टाइम्स, मतलब कई दफ़ा चलेगी ये। लूप्स का मतलब यही होता है। It executes a sequence of statements many times until the stated condition becomes false। मतलब जो चीज़ हमने बयान कर दी है वो जब तक false नहीं हो जाती, मतलब जब तक 0 नहीं हो जाती, उस वक्त ये तक जो लूप है वो चलती रहेगी। A loop consists of 2 parts। लूप के अंदर 2 हिस्से होते हैं। A loop consists of 2 parts। A body of loop, पहली चीज़ होती है बॉडी, और जो सेकंड चीज़ है वो क्या होती है, कंट्रोल स्टेटमेंट। पहली चीज़ है बॉडी ऑफ लूप एंड अ कंट्रोल स्टेटमेंट, मतलब जो पूरी चीज प्रोग्राम को कंट्रोल कर रही है वो स्टेटमेंट। तो हम आगे देखते हैं। द कंट्रोल स्टेटमेंट इज अ कम्बिनेशन ऑफ सम कंडीशन दैट डायरेक्टली द बॉडी ऑफ लूप टू एग्जीक्यूट अंटिल द स्पेसिफाइड कंडीशन बिकम्स फॉल्स। वही चीज़ बता रहा जो इसने यहाँ पे पहले बता दी है इसकी डेफिनेशन के अंदर। द पर्पज ऑफ लूप इज़ टू रिपीट द सेम कोड अ नंबर ऑफ टाइम्स। मतलब जो लूप का जो असल मतलब होता है
वो भी यही होता है कि कई दफ़ा सेवरल टाइम्स इवन हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स के लूप को हमने एक चीज़ जो लूप का एक जो हिस्सा है मतलब उसका जो एक कोड का जो पार्ट है उसको हमने बार-बार हमने अपना रिज़ल्ट लेने के लिए उसको रिपीट करवाना है। टाइप्स ऑफ लूप्स इन सी मतलब इसकी कुछ टाइप्स भी होती हैं। डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ अ कंट्रोल स्टेटमेंट इन अ प्रोग्राम, लूपिंग इन सी इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। पहला होता है कि एंट्री कंट्रोल लूप। इन एन एंट्री कंट्रोल लूप मतलब कि एंट्री कंट्रोल लूप के अंदर अ कंडीशन इज चेक्ड बिफोर एग्जीक्यूटिंग द बॉडी ऑफ लूप, इट इज कॉल्ड एज अ प्री चेकिंग लूप। मतलब जो हमारे पास कंडीशन है वो उसको हम चेक करते हैं बिफोर एग्जीक्यूटिंग द बॉडी ऑफ लूप। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है एग्जिट कंट्रोल लूप। एंट्री एंड एग्जिट मतलब जो चीज़ हम पहली चीज़ तो ये है ना कि हम जो चीज़ एंटर कर रहे हैं स्टार्ट है तो उसका उसका कोई ना कोई कहीं ना कहीं जाके उसको एंड भी होना है। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल हम बच्चों को स्कूल भेजते हैं एंटर करते हैं तो आखिर एक वक्त के बाद मुख्तसर से वक्त के बाद उनको वापस तो आना ही पड़ता है। बिल्कुल ऐसी ये भी चीज़ लूप्स भी ऐसे ही होती हैं। कंप्यूटर में भी इसी तरह काम करता है। अ कंडीशन इज चेक्ड आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द बॉडी ऑफ लूप मतलब जब बॉडी रन होती है, ठीक है, बॉडी में हमने जो ऑपरेशंस परफॉर्म करवा रहे हैं तो उनके बाद उसको रिटर्न भी तो होना है। मतलब हम इनपुट आउटपुट दे रहे हैं, इनपुट देते हैं आउटपुट लेने के लिए। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ पोस्ट चेकिंग लूप। और इसको पोस्ट चेकिंग लूप भी कहा जाता है। और ये जो ऊपर वाली थी एंट्री कंट्रोलिंग लूप, इसको क्या कहते हैं? प्री चेकिंग लूप। प्री चेकिंग एंड पोस्ट चेकिंग लूप। स्ट्रक्चर ऑफ अ लूप, ये एक सैंपल इन्होंने दिया हुआ कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह का होता है। और इवन कि मैं आपको स्टूडेंट्स एक और बात बता दूं कि आप लोगों का ये क्वेश्चंस आते हैं वो हमेशा हर एक ज़्यादातर लूप्स का स्ट्रक्चर पूछा जाता है या फिर किसी स्टेटमेंट का इफ़ एल्स इफ़ या फिर नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट्स, इन चीज़ों के पूरा स्ट्रक्चर पूछा जाता है। जिस तरह कि ये एक स्ट्रक्चर है, इस तरह आपने बनाना होता है। वैसे तो हम इन चीज़ों को यूएमएल डायग्राम यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज जो होती हैं उनके अंदर बनाते हैं, डिज़ाइन करते हैं इस तरह के डिज़ाइंस, जो कि इंशाल्लाह ताला बाद में आपको सिखाया जाएगा। वैसे आप हाथ से भी बना सकते हैं पेज पे। स्टार्ट, फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे दिखा रहा है, ये यहाँ पे स्टार्ट हुआ हमारा प्रोग्राम। अच्छा, उसके बाद ये चेक करेगा कि जो कंडीशन हम दे रहे हैं क्या वो ट्रू है या नहीं है। अगर तो वो ट्रू होती है तब तो हमारा प्रोग्राम चलेगा। अगर कंडीशन हमारी ट्रू नहीं होती, सॉरी, अगर हाँ, अगर हमारी कंडीशन यस होती है मतलब कंडीशन ठीक है हमारी, ठीक है, तो क्या करेगा, तो जो एग्जीक्यूट वाइल ब्लॉक कोड, हाँ, तो वाइल स्टेटमेंट के हम वाइल लूप के अंदर हम देख रहे हैं कि बात करते हैं, तो उस हिस्से को उस पार्ट को ये एग्जीक्यूट कर देगा। उसके बाद फिर ये दोबारा स्टार्टिंग पोजीशन पे आ जाएगा, फिर दोबारा चेक करेगा क्या वाकई दोबारा चलाने की ज़रूरत है लूप को या नहीं है। अगर तो नहीं होगी तो ये सीधा सीधा इसको एग्ज़िट कर देगा। और अगर दोबारा फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 1 से 10 नंबर दिए हैं और आपने 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो जो लूप जो होती है वो यहाँ पे पहले 1 चलेगी, 1 स्टेटमेंट चलेगी, 1 प्रोसेस होगा, 1 है, ठीक है। अच्छा, सेकंड सेकंड टाइम दोबारा चलेगा, 2 है, ठीक है, चलेगा। इस तरह 10 टाइम्स ये लूप चलेगी, हमारा रिज़ल्ट आएगा, ठीक है। उसके बाद जो एंड पे है क्या, कुछ भी नहीं है। हमने क्योंकि 0 टू 9 दिए थे, मतलब कि 10 तक, 10 से पहले-पहले, तो उसके बाद ये इसने
इसने एग्जीक्यूट होना बंद हो जाना है और ये एग्जिट हो जाएगा हमारा प्रोग्राम। तो ये जो है आगे इसी की जो मैंने आपको बताया है वो सब कुछ दिया हुआ है, आप खुद पढ़ लीजिएगा ये चीज़ें। अच्छा, सबसे पहली जो हमारे पास टाइप है लूप की वो क्या है? व्हाइल लूप। व्हाइल लूप की हम यहाँ पे असल में होती क्या है ये देख लेते हैं। व्हाइल लूप इज द मोस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड लूपिंग स्ट्रक्चर। मतलब ये एक सीधा सीधा सी लूप है, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्डली ये काम करती है। ये इसका सिंटैक्स दिया हुआ है। अक्सर तो पेपर के अंदर अक्सर सिंटैक्स भी पूछ लेते हैं। तो व्हाइल जो हमारे पास स्ट्रक्चर है वो इस तरह से है कि व्हाइल जब हम लूप लगाते हैं तो सबसे पहले हम लोग इसकी कंडीशन देते हैं। अगर हमारे पास कंडीशन ठीक है तो उसके बाद ये स्टेटमेंट जो होती है वो रन होगी। रन होने के बाद हमारे पास रिजल्ट आएगा। अच्छा, अब हम इसकी डिटेल थोड़ी सी देख लेते हैं। इट इज़ एन एंट्री कंट्रोल लूप। मतलब ये कुछ ना कुछ सबसे पहले हम इसको एंटर करते हैं, मतलब एंट्री कंट्रोल लूप है। एंटर पे मतलब जो भी चीज़ हम एंटर करते हैं उस चीज़ को पूरी ये लूप कंट्रोल करती है। हाँ, जैसा कि मैंने आपको ये बता दिया कि मतलब एक चीज़ जब हम एक चीज़ प्रोसेस होती है उसके बाद सेकंड मतलब अगर तो वो हमारी लूप ठीक है यहाँ पे हमने देखा। अच्छा, अगर तो हमारी कंडीशन ठीक है और वो जो कोड का जो एक ब्लॉक है, छोटा-सा पार्ट है, वो यहाँ पे रन होगा, ठीक है? रन होने के बाद अगर उसको ज़रूरत पड़ती है कि वो दोबारा रन हो तो मतलब हमारे पास एक और वैल्यू भी अभी रहती है। तो जितनी वैल्यूज़ रहती हैं उतने टाइम्स ये लूप चलेगी। उसके बाद आखिर पे एंड हो जाएगी। अच्छा, तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं एक छोटा-सा प्रोग्राम राइट कर लेते हैं साथ में, एक एग्ज़ाम्पल। व्हाइल लूप के लिए ये देखते हैं कि ये किस तरह काम करता है। आइए अब हम अपना सॉफ्टवेयर ओपन कर लेते हैं, कंपाइलर dev C++ that we are already using। तो हमने एक प्रोग्राम बनाना है जिसके अंदर हमने कुछ तकरीबन 10 से 12 जो डिजिट्स हैं वो हमने प्रिंट करवाने हैं लूप के ज़रिए, कि हमें एक-एक लाइन ना लिखनी पड़े, एक-एक डिजिट ना लिखने पड़े। हम चाहते हैं कि हम बस 0 टू 10 या 11 दे दें तो वो तकरीबन जितने भी डिजिट्स होंगे वो खुद ब खुद ही ओपन मतलब कि उनको लूप जो है उनको राइट कर देगी कंसोल के अंदर। सो लेट्स स्टार्ट इट नाउ। तो सबसे पहले हम हेडर फाइल देंगे #include stdio.h। उसके बाद एक और फंक्शन देंगे हेडर फाइल #include fonio.h। उसके बाद मेन फंक्शन। उसके बाद हम इसको इंटीजर देंगे, असाइन करेंगे नंबर्स की फॉर्म में। इंट num इक्वल टू 1। मतलब हम अपना जो 0 से नहीं बल्कि हम 1 से स्टार्ट करना चाहते हैं। हम 0 से भी स्टार्ट करते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। फिर उसके बाद while जो नंबर हमने दिया है वो किसके बराबर होना चाहिए, इज़ लेस देन और इक्वल टू 12 फॉर एग्जांपल। मतलब कि हमें 11 डिजिट्स चाहिए जो 1 से स्टार्ट होकर 12 से नीचे नीचे होने चाहिए।
तो 12 तक होने चाहिए। लेस देन भी है और इक्वल टू भी है। अच्छा, उसके बाद असल में जो ये आपको ब्रैकेट्स नज़र आ रही हैं ये वाली, ये असल में वाइल लूप की बॉडी है जिसको हम यहाँ पे लिखना चाह रहे हैं प्रिंट एफ, जो हमने डिजिट प्रिंट करवाना है, सेंड डी मॉड्यूल डी स्लैश एन कोमा, जो हमने मतलब नंबर हमें चाहिए प्रिंट करवाना स्क्रीन पे, ठीक है। उसके बाद हम इंक्रीमेंट लगा रहे हैं नंबर प्लस प्लस, मतलब 1 2 3 अप टू 12 digits, okay, like this. And then after all, in the last moments we will return our function return 0। इसे यहाँ पे हम लोग साथ में कमेंट भी दे देते हैं, इंक्रीमेंटिंग ऑपरेशन, इंक्रीमेंटेशन ऑपरेशन, सॉरी इंक्रीमेंटिंग ऑपरेशन। तो हम इसको ज़रा सेव कर लेते हैं, वाइल लूप है तो हम चलो इसी नाम से सेव कर लेते हैं, वाइल लूप 1 0, okay, just save it and here we go। जैसे कि आप लोग ये देख रहे हैं 1 से लेके यहाँ पे 12 तक हमारे पास शो हो रहे हैं नंबर्स। इवन कि हम यहाँ पे नंबर्स चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे मैं 0 कर देता हूँ और यहाँ पे मैं 120 कर देता हूँ, जस्ट 0 लगा देता हूँ, ठीक है। ये क्या करेगा, 0 से स्टार्ट होकर 1 मिनट, ये 0 से स्टार्ट होकर 120 तक जाएगी, ये देखें 120 तक जा रही है।